हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्रैक रिएक्ट इंटरव्यू सीरीज। एंड अभी हम इस सीरीज के इंटरमीडिएट फेज पर हैं। एंड इस फेज में ऐसे कैंडिडेट जिन्हें 0 to 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो ये सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने इंटरव्यू में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे कैंडिडेट जिन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इट मीन्स 4+ इयर्स का एक्सपीरियंस है, उनसे ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। सो आज बेसिकली हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सेम एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन या फिर इस कॉन्सेप्ट से मिलते जुलते कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आपसे डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज प्रॉप ड्रिलिंग, व्हाई इट बिकम्स अ प्रॉब्लम एंड हाउ कैन वी सॉल्व इट इन रिएक्ट। सो आई गेस अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई प्रॉप ड्रिलिंग है क्या, ये इसे प्रॉब्लम क्यों बोला जा रहा है, और अगर इसे प्रॉब्लम बोला ही जा रहा है तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई प्रॉप ड्रिलिंग होता क्या है। ओके, सो प्रॉप ड्रिलिंग में एक वर्ड आ रहा है प्रॉप। तो अब हमें ये तो पता है कि भाई प्रॉप क्या होता है, जिन्हें नहीं पता है मैं एक बार और बता देती हूँ। प्रॉप्स हमारा स्टैंड करता है प्रॉपर्टीज पे, एंड प्रॉप्स हमारा यूज होता है रिएक्ट में टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। फ्रॉम अगर मेरे पास एक पेरेंट कंपोनेंट है, उसमें कुछ डेटा है, और अगर मुझे उस डेटा को किसी और चाइल्ड कंपोनेंट में पास करना है, तो वो डेटा को पास करने के लिए मुझे काम आता है प्रॉप। ठीक है, सो आई गेस अभी आपको ये समझ आया होगा कि प्रॉप्स क्या होते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई व्हाट इज प्रॉप ड्रिलिंग, तो आपको डेफिनेशन क्या बोलना है। प्रॉप ड्रिलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग डेटा फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू डीपली नेस्टेड चाइल्ड कंपोनेंट्स थ्रू मल्टीपल इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स। ठीक है, सिंपल एक्सप्लेनेशन इन सिंपल वर्ड्स, prop drilling happen when we need to pass data through many components even if those intermediate components do not actually use that data. सो बेसिकली हम डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे कि जो भी आपके डाउट्स हैं ना इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे क्लियर हो जाए इंटरव्यू के पहले। तो देखो, आप सपोज करो अगर मेरे पास कुछ डेटा है, मेरे पास एक कंपोनेंट है। ठीक है, ये मेरी रिएक्ट की एप्लीकेशन है जिसमें मैंने 4 कंपोनेंट्स बनाए हैं। ठीक है, अब मेरे पास एक पेरेंट कंपोनेंट है। उस पेरेंट कंपोनेंट में मैं चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल कर रही हूँ, मैं चाइल्ड ए में चाइल्ड बी को कॉल कर रही हूँ, एंड चाइल्ड बी में मैं चाइल्ड सी कंपोनेंट को कॉल कर रही हूँ। अगर अब मेरे पास पेरेंट कंपोनेंट में कुछ डेटा है जो मुझे एक्सेस करना है चाइल्ड सी में, तो वो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ। देखो, यहाँ मैं डायरेक्टली पेरेंट से चाइल्ड सी में डेटा पास करने के लिए मेरे पास कुछ अभी है नहीं, तो मैं कैसे कर सकती हूँ कि अब मैं पेरेंट के अंदर तो चाइल्ड ए को कॉल कर रही हूँ। सो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले चाइल्ड ए में अपना डेटा पास करूँगी, हालांकि चाइल्ड ए को उस डेटा का कोई काम नहीं है। ठीक है, लेकिन अब मैं फिर चाइल्ड ए से चाइल्ड बी में करूंगी पास, क्योंकि चाइल्ड बी के अंदर हम चाइल्ड सी को कॉल कर रहे हैं, इसलिए मेरे पास क्या तरीका है, पेरेंट से चाइल्ड ए में, चाइल्ड ए से चाइल्ड बी में, चाइल्ड बी से देन फाइनली मैं अपना डेटा जो है वो सेंड कर पाऊंगी चाइल्ड सी में, एंड देन मैं यूज करती हूँ अपने डेटा को चाइल्ड सी में। सी प्रोसेस को हम कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। ठीक है, हमने डेफिनेशन में यही बोला है, प्रॉप ड्रिलिंग हैपन व्हेन वी नीड टू पास डेटा थ्रू मेनी कंपोनेंट्स even if those intermediate component do not actually use that data। ठीक है, यहाँ पे भी यही हो रहा है कि भाई ये जो ए और बी कंपोनेंट है वो तो हमें तो उस कंपोनेंट में इस डेटा का यूज ही नहीं है, फिर भी हमें पास करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें उसको यूज करना है चाइल्ड सी कंपोनेंट में। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। इसका हम एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे सपोज करो ये जो app.jsx है मेरे VS कोड में, ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है। इसके अंदर मैंने एक चाइल्ड ए कंपोनेंट को कॉल किया है, चाइल्ड ए के अंदर मैंने चाइल्ड बी कंपोनेंट को कॉल किया है, चाइल्ड बी के अंदर मैंने चाइल्ड सी कंपोनेंट को कॉल किया है। अब मेरे पास सपोज करो पेरेंट कंपोनेंट में मेरे पास कुछ डेटा है, लेट्स से नेम इक्वल्स टू योशिता, इक्वल्स टू योशिता। तो मेरे पास अब क्या है, पेरेंट कंपोनेंट में कुछ डेटा है जिसे मुझे एक्सेस करना है चाइल्ड सी कंपोनेंट में। अब चाइल्ड सी का और पेरेंट कंपोनेंट का कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई app.jsx के अंदर हम उसके चाइल्ड ए को कॉल करें, चाइल्ड ए के अंदर हमारा चाइल्ड बी कंपोनेंट कॉल हो रहा है, एंड चाइल्ड बी के अंदर फाइनली हमारा चाइल्ड सी कंपोनेंट कॉल हो रहा है। तो अब app.jsx दैट इज माय पेरेंट कंपोनेंट एंड चाइल्ड सी का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मुझे पेरेंट का जो डेटा है वो चाइल्ड सी में ही एक्सेस करना है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास सिर्फ एक तरीका है फिलहाल
कि मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मेरा जो डेटा है उसको चाइल्ड ए में पास कर दूंगी। सो आई विल से नेम इक्वल्स टू नेम। तो मैंने क्या किया, अपने चाइल्ड ए में पास कर दिया। अब चाइल्ड ए में पास किया है तो मुझे यहाँ पर इसे एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। सो आई विल से नेम, ठीक है। एंड अब मैं क्या करूंगी, इस नेम को चाइल्ड बी में पास कर दूंगी। ओके, एंड अगेन सेम प्रोसेस मुझे करना पड़ेगा कि भाई चाइल्ड बी में मुझे ये नेम एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड देन चाइल्ड सी में मुझे फाइनली पास करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमने चाइल्ड सी में पास कर दिया। नाउ अब मैं चाइल्ड सी में फाइनली अपने डेटा को एक्सेप्ट करूंगी, दैट इज नेम। एंड div की जगह लेट्स से चाइल्ड सी इज डिस्प्लेइंग, विल से डिस्प्लेइंग नेम, एंड यहाँ पर हम प्रिंट करा देते हैं या डिस्प्ले करवा देते हैं नेम को, ठीक है। सो अभी हमने क्या किया, पहले तो हम ब्राउजर में देख लेते हैं कि चल भी रहा है या नहीं। हाँ, अगर आप देखो यहाँ पे हमारा चाइल्ड सी एक्सेस कर पा रहा है डेटा जो कि है योशिता, और ये योशिता का हमने लिखा था पेरेंट कंपोनेंट में, दैट इज app.jsx में, ठीक है। हमारा प्रॉप ड्रिलिंग के थ्रू डेटा तो हम ट्रांसफर कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आपने देखा हो कि डेटा हम ट्रांसफर कर रहे हैं ऐसे कंपोनेंट्स में भी, फाइल्स में भी जिनमें उस डेटा का यूज ही नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं हम प्रॉप ड्रिलिंग, ठीक है। एंड अगर आपसे पूछा जाए व्हाई प्रॉप ड्रिलिंग इज अ प्रॉब्लम, तो आप क्या बोल सकते हो, प्रॉप ड्रिलिंग कैन कॉज सेवरल इश्यूज। फर्स्ट, कोड बिकम्स हार्डर टू मेंटेन। क्यों हार्डर टू मेंटेन, क्योंकि अभी हमने एग्जांपल लिया सिर्फ 4 एकदम सिंपल फाइल्स का, लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो उसमें मल्टीपल, ठीक है, हजारों में फाइल्स होती हैं। एंड उन हजारों फाइल्स में अगर आपको डेटा पास करने, एंड अगर आप प्रॉप ड्रिलिंग के थ्रू पास करने का सोच रहे हो, सोचो भी मत भाई, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है, सबसे पहले कोड बिकम्स हार्डर टू मेंटेन, component becomes unnecessary dependent on props, passing props through many layers become messy, ठीक है, ये आप बता सकते हो। एंड एज द एप्लीकेशन ग्रोज दिस प्रॉब्लम बिकम मोर नोटिसेबल। ओके, सब हमें ये पता चल गया कि प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता है, साथ में हमें ये भी पता चल गया कि भाई प्रॉप ड्रिलिंग एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को, इनफैक्ट हर किसी प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है। अब इस प्रॉप ड्रिलिंग को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है। देखो, हाउ टू सॉल्व प्रॉप ड्रिलिंग। React provides several ways to solve prop drilling, and most common solutions are, आपको बताना है, context API and state management libraries like Redux, ठीक है। तो या तो आप context API या फिर Redux का यूज करके ये जो prop drilling है उसको अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। आज के कॉन्सेप्ट में हमने देखा प्रॉप ड्रिलिंग, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट देखा, ये क्यों प्रॉब्लमेटिक है और हम इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो हमने देखा। आई गेस अभी हम इस वीडियो को ना सिंपल रहने देते हैं एंड इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके सॉल्यूशन के ऊपर क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम किस तरीके से उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई गेस दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब करके जाओ। एंड ऑल्सो यदि आप इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हो ना, 1% भी कुछ सीख रहे हो, तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।